नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। गुरुकुल से कोई भी व्यक्ति करोड़पति कैसे बन सकता है? अभी गुरुकुल से कोई भी व्यक्ति करोड़पति के अब्जोपति भी बन सकता है। तो दो पद्धति के लोग यहाँ पे रहने वाले हैं कि जो जो व्यक्ति जो है वह गुरुकुल चलाएंगे और दूसरे हैं जो गुरुकुल में सीखेंगे। तो दो पद्धति के मतलब जो सिखाने वाले हैं, जो व्यवस्था में रहने वाले हैं, और दूसरा है कि जो इस व्यवस्था का उपभोग करने वाले अपने बच्चे हैं, जो शिक्षण लेने वाले हैं। तो सभी लोग इसमें करोड़पति, अब्जोपति या जितना भी धन उनको चाहिए वह प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि क्या है कि जो भी शिक्षण प्रणाली हम निर्माण कर रहे हैं वह हम नौकर बनाने की मानसिक अवस्था नहीं निर्माण कर रहे हैं। तो पहले हम लेते हैं बच्चों के हिसाब से। तो जो यहाँ पे सीखने वाले हैं वह जो बच्चे हैं वह करोड़पति कैसे बनेंगे, अब्जोपति या धनवान कैसे बनेंगे, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो हमारे यहाँ पे स्किलफुल एजुकेशन प्रणाली के ऊपर हम काम कर रहे हैं। हम उनको सिखाने वाले हैं कि स्किलफुल एजुकेशन किस प्रकार से करना है। फिर वह स्किलफुल एजुकेशन जो है उसका व्यवसाय किस प्रकार से करना है और धन किस प्रकार से कमाना है, अपने भारत में, अपने प्रांत में या फिर प्रदेश में भी। तो इस प्रकार से हम व्यावसायिक व्यक्तिमत्व बनाने वाले हैं और उसी के ऊपर हमारा पूर्णतः फोकस है कि सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्तिमत्व निर्माण होने यह अपने भारत में या हर जगह पर पूरे विश्व में यह जरूरी है। नौकर मानसिकता वाले लोग कभी भी श्रीमंत नहीं बनते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं। फिर उनकी जो आगे आने वाली पीढ़ी है फिर उनको सरकार भीख के इसमें वो चावल देगी, रेशन देगी या फिर उनको कुछ ना कुछ तो दान दक्षिणा देगी और उस प्रकार से उनका बेचारों का घर चलते रहेगा। तो हमारा गुरुकुल, क्योंकि शिक्षण ही व्यक्ति को श्रीमंत बना सकता है, धनवान बना सकता है, उसकी मानसिक अवस्था को बदल सकता है, आत्मनिर्भर व्यक्तिमत्व खुद भी बनेगा और आगे आने वाली पीढ़ी को भी करेगा। तो यह हो गया अपने बच्चों के लिए। तो बच्चे जो भी शिक्षण लेंगे वह स्वरोजगार का शिक्षण लेने वाले हैं। कि जैसे समझो कंप्यूटर इंजीनियर भी बना तो कंप्यूटर का तो उसको डीप नॉलेज रहेगा, हार्डवेयर का अगर रहा तो हार्डवेयर का डीप नॉलेज रहेगा। उसके बाद वह हार्डवेयर बनाना कैसे है, उसको बेचना कैसे है, उसका व्यवसाय कैसे करना है, उसके लिए कौन से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होते हैं, ये सभी चीज़ें हम गुरुकुल के माध्यम से हम सिखाने वाले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि शास्त्र के साथ, धर्म के साथ, तो लाभ भी होगा, तो करोड़पति भी बनेगा। तो किसी का भ्रष्टाचार करके या किसी का दमन करके पैसा नहीं कमाएगा, तो वह बहुत ही शुभ पद्धति का लाभ वाला करोड़पति, अब्जोपति अपना बच्चा होने वाला है। जो भी अपने गुरुकुल में आएंगे तो वह राजस्वी मानसिकता वाला व्यक्तिमत्व बनाना, यही हमारा मूलभूत तत्व है। दूसरा है कि जो काम करने वाले हैं या जो इस व्यवस्था में रहेंगे, कि जो गुरुकुल चलाएंगे या जो भी आचार्य रहेंगे। अभी क्या होता है कि जैसे समझो आप किसके गुरु है, तो आपको राजाओं का गुरु बनना है, तो जो भी आचार्य है तो वह अगर जानकारी वाले हैं, अगर ज्ञानी नहीं है, जैसे हम पहले भी हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में बताया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंफॉर्मेशन एंड द नॉलेज। तो जो भी आचार्य अश्वमेध गुरुकुल में रहने वाले हैं वह ज्ञानी रहने वाले हैं, वह जानकारी वाले, मतलब बुक पढ़ के बच्चों को पढ़ा के फिर निकल जाने वाला ऐसा गैर जिम्मेदार आचार्य अश्वमेध गुरुकुल में नहीं रहने वाला है। तो जो भी रहेंगे वह ज्ञानी रहने वाले हैं। तो जो ज्ञानी रहेगा तो उसके बाद धन तो हम देंगे ही देंगे, क्योंकि वो क्वालिटी एजुकेशन दे रहा है, हमारे बच्चों का भविष्य बना रहा है। तो इसी की वजह से हम सस्ते वाले या फिर सस्ता नॉलेज वाले या फिर अज्ञानी या अर्धज्ञानी जानकारी वाले आचार्य, शिक्षक प्रणाली को यहाँ पे बिल्कुल रखने वाले नहीं है। हमारा सिलेक्शन प्रोसेस यह ज्ञान के ऊपर होगा। उसको कितना सर्टिफिकेट है, वो कितना डॉक्टरेट है, उससे कुछ मतलब नहीं। अगर डॉक्टर है और डॉक्टरेट है, बहुत सारा पीएचडी किया है, लेकिन उसको उस विषय के बारे में अगर कुछ जानकारी ही नहीं है तो वो डॉक्टरेट का क्या फ़ायदा।
तो हमको ज्ञानी लोगों की फौज है। तो जो भी ज्ञानी है उनके पास तो प्रचंड धन आएगा। अभी कैसे आएगा कि जैसे समझो उन्होंने कोई तो एक कोर्स कर दिया, जैसे हमने समझो अभी यज्ञ प्रशिक्षण का कोर्स किया है या हम वैसे सिखा रहे हैं। तो यज्ञ प्रशिक्षण का जो कोर्स है, तो उस यज्ञ प्रशिक्षण के कोर्स में जैसे समझो आगे आने वाले समय में 1 करोड़ बच्चे समझो उसमें शामिल होंगे आगे आने वाले 10 साल में, और हर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम पे समझो सिर्फ 100 रुपया भी मिलेगा। तो भी यज्ञ प्रशिक्षण का जो भी शिक्षक होने वाला है उसको तो 100 करोड़ रुपया मिलेगा ना आगे आने वाले 10 साल के अंदर। आप समझ गए? अगर समझो हमने उसका 200-300 रुपया भी समझो यज्ञ प्रशिक्षण का कार्यक्रम का रखा, तो भी वह जो आचार्य है, सिखाने वाले जो भी व्यक्तिमत्व है, वह करोड़ों में आराम से पैसा कमा सकते हैं। दूसरा है व्यवस्था वाले, कि जो व्यवस्था में रहेंगे, जो गुरुकुल का काम करेंगे, गुरुकुल का कंस्ट्रक्शन का देखेंगे, गुरुकुल में अपॉइंटमेंट देखेंगे, शिष्यगण देखेंगे, एडमिशन्स देखेंगे, पूरी की पूरी व्यवस्था, पूरा आर्थिक व्यवस्था है, पूरी कंस्ट्रक्शन की व्यवस्था है, स्वच्छता विभाग है, या जो भी आगे की चीज़ें हैं। तो व्यवस्था में जो लोग रहने वाले हैं, तो कुल पति और उसकी पूरी टीम, तो वो तो प्रचंड श्रीमंत हो। क्यों मालूम है? क्योंकि हम जैसे गुरुकुल बना रहे हैं, तो गुरुकुल बना रहे हैं, लेकिन गुरुकुल को हम स्वावलंबी बनाने का प्रयास में है। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम सरकार के पास से जाके हाथ फैलाने से अच्छा, या लोगों के पास जाके हाथ फैलाने से अच्छा, हम अश्वमेध गुरुकुल के माध्यम से बहुत सारे प्रोडक्ट, प्रोसेसेस एंड सर्विसेज का व्यवसाय करेंगे हमारे बच्चों के साथ मिलके। क्योंकि जो भी बच्चे हमारे यहाँ पे सीखने वाले हैं वह व्यवसाय करेंगे, व्यवसाय करके उसका 25% गुरु दक्षिणा के तौर पे यह गुरुकुल को आएगा। इस प्रकार से हम लोग उनके साथ मार्गदर्शन करने वाले हैं। तो जो भी बच्चा हमारे यहाँ से जो भी व्यवसाय करेगा या जो भी सीखेगा, तो वह 25%, तो यह अभी का नहीं, अभी तो चलो हम जिंदा है तो हम व्यवस्था देखेंगे, लेकिन जब हम जाएंगे, लेकिन जब हम स्वर्ग में जाएंगे, आप लोग भी जब स्वर्ग में निकल जाएंगे, तो हजारों सालों तक इस प्रकार की सिस्टम हमको बनानी है कि जो भी गुरुकुल की व्यवस्थापन करने वाले जो लोग हैं वह व्यवसाय करेंगे, और उसका 25% जो है वह गुरुकुल को मिलते रहेगा। तो आगे आने वाले इसमें हम गुरुकुल को फ्री करने वाले, क्योंकि क्या है कि गुरुकुल में शिक्षण एकदम फ्री में होने वाला है, लेकिन अभी नहीं हो सकता क्योंकि अभी पैसे की ज़रूरत है पूरी की पूरी नींव रखने के लिए, सिलेबस बनाने के लिए, क्योंकि बहुत पैसा लगेगा। कम से कम यह जो प्रोजेक्ट है यह कम से कम 15 से 20 हजार करोड़ का प्रोजेक्ट है। ये अगर पैसा समझो गवर्नमेंट वगैरह हमको दे देती है या फिर हमारे साथ मिलके समझो समझ के काम करती है, तो फिर यह आगे आने वाले 3-4 साल के अंदर बहुत ही बड़ी शिक्षण प्रणाली हम पूरे वर्ल्ड को दे सकते हैं, और उसकी वजह से हमारे जो बच्चे हैं वह स्वावलंबी जीवन जी सकते हैं। तो जो व्यवस्था वाले हैं वह तो व्यवसाय खुद ही करेंगे, वह तो जो भी प्राइवेट लिमिटेड बनाएंगे, उसके बाद फिर लिमिटेड कंपनीज बनाएंगे। तो जैसे समझो एक अश्वमेध हल्दी का एक हम लोग ले लेते हैं कि जैसे आसाम के हमारे जो शिष्यगण है, तो वहाँ क्या बोले कि गुरुजी हमारा गुरुकुल का फाइनेंस समझो हमको करना है, तो हमारे यहाँ पे हल्दी और चाय बहुत उगती है, तो आप वहाँ से हमें 100 रुपये में या 200 रुपये में आप हमको हमारे पास से ले लीजिए, और यहाँ पे जो मार्केट का रेट है वो 700 रुपये का है। तो अश्वमेध गुरुकुल की जो हल्दी है वह 500 रुपये में हम अपने समाज के लोगों को, जो भी राम जी के परिवार में जुड़े हुए अपने संगठन के जो लोग हैं, तो उनको हम देंगे, तो उसके पास से पैसा तो आएगा उस कंपनी को, तो वही जो पैसे का 25% है वह गुरुकुल को जाएगा। तो जो भी 75% है वह तो व्यवस्थापन करने वाले जो लोग हैं गुरुकुल के, उनके पास ही रहेगा ना, उनका ही प्रॉफिट रहेगा ना 75%। तो वो 75% कितना करोड़ों का हो जाएगा। समझो एक हल्दी है, जैसे हम अभी पुणे में है, तो पुणे की जो जनसंख्या है वह है कम से कम 2 करोड़, मुंबई की जनसंख्या है वो 2 करोड़, दिल्ली की जनसंख्या है 2 करोड़। तो समझो यह शहर में भी हमने यह हल्दी
अश्वमेध गुरुकुल के नाम पे दे दी और समझो 1-1 करोड़ लोगों ने भी ले लिया आगे आने वाले 10-1 साल के अंदर अश्वमेध गुरुकुल के लिए, क्योंकि इसका 25% गुरुकुल को जाता है। तो इसकी वजह से लोग जो है वो गुरुकुल की जो प्रोडक्ट्स है वहाँ लेंगे। इसके लिए गुरुकुल का जो हल्दी है उसमें से पैसा आएगा तो वहाँ गुरुकुल को जाएगा, प्लस जो व्यवस्थापन करने वाले हैं वो तो बहुत ही करोड़पति होने वाले, बहुत ही धनवान होने वाले हैं। तो समाज का भी फायदा, आपका भी फायदा, गुरुकुल का भी फायदा और आगे आने वाले बच्चों का भी फायदा है। तो जो भी इस गुरुकुल की संगठना के साथ जुड़ेगा वो तीनों पद्धति से फायदा होगा और समाज का भी फायदा, क्योंकि बच्चे उनके हैं, समाज के हैं। तो समाज के बच्चे जब श्रीमंत हो जाएंगे तो समाज को ही तो धनवान बनाएंगे। समझ में आ गया ना? तो इस पद्धति से, 3 पद्धति से गुरुकुल के माध्यम से सभी लोग धनवान, करोड़पति, अब्जोपति, खरबोपति हो, ऐसी हमारी इच्छा है। तो उसी प्रकार का हम यह प्रणाली शुरुआत कर रहे हैं। अभी हम जितना कर सकते उतना तो करेंगे, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से जो भी इस पद्धति का करना चाहता है वो करे और आगे जाके गुरुकुल की प्रणाली को आगे बढ़ाए और गुरुकुल को स्वावलंबी कराने का प्रयास करे। आपको समझ में आ गया कि हम गुरुकुल किस प्रकार से श्रीमंत करने वाले हैं, कैसे करोड़पति होंगे? जी गुरुजी। समझ में आ गया ना? ठीक है ना? जी 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 जी, ठीक है। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम।